अब की बार दहाई का आंकड़ा नहीं पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। कांग्रेस कहाँ तक देखते हैं? 31 थी, 30 रह गई, एक भी चला गया। नहीं, वो एक अलग मामला होता है। विरोध किसानों और मजदूरों में नहीं है, कांग्रेस खेमे के अंदर ही विरोध है, आपस में विरोध है, गुटबाजी है। बीजेपी बड़े आराम से तीसरी बार सरकार बनाई। आप देखिए जिस तरीके से अनिल विज ने 2 महीने तक अपना पेन डाउन करके रखा और जितने मंत्री हैं सभी के अलग अलग कयास है, सभी के अलग अलग बात है। कांग्रेस एकजुट का दावा तो सभी नेता करते हैं, लेकिन एकजुटता तो तब नजर आएगी जब तमाम नेता इस मंच पर दिखाई दें। एसआरके गुट तो यहाँ आता नहीं है, आप लोगों की रैलियों में नहीं आता। हमारे पार्टी के अंदर बिल्कुल भी कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है। पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में फतेहाबाद में आप आके देखोगे 2 विधायक हमारे हैं, काड़ावाड़ी से और डबाड़ी से डॉक्टर अमित सियाग जी, शिषपाल जी। अगली बार पूरे 9 के 9 विधायक बनेंगे और सांसद बनेंगे, और शायद 3 महीने बाद, अगर 3-4 महीने में चुनाव हो जाए तो इकट्ठे आपके पास स्पेशल मिठाई खिलाने के आएंगे। भी ये 9 के 9 और 1 10 आपके लिए आके दे देंगे जैसा के। देखिए उत्साह तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कितना है आप देख सकते हैं। सरकार तो आएगी ही, लेकिन सिरसा में जहां पर रैली रखी है वहां भी इनका साफ तौर पर दावा है कि लोकसभा भी जीतेंगे और सभी सीटें विधानसभा की भी जीती जाएंगी। होना क्या है ये वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन वरिंद्र के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, सिरसा। सिरसा में कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है, किसान मजदूर आक्रोश रैली, और हम भी इस समय हुड्डा के उसी ग्राउंड में हैं जहां पर रैली मौजूद है। मेरे सामने आप देख सकते हैं किसान। सिरसा में कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है और इसी ग्राउंड में जहां पर मैं मौजूद हूं, हुड्डा का ये ग्राउंड है, और इसी ग्राउंड में किसान मजदूर आक्रोश रैली है। और सामने आप मंच देख सकते हैं, किसानों की जो शहादत हुई किसान आंदोलन के दौरान, जो किसान मौत के मुंह में समा गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कहीं ना कहीं आज एक बड़ा मंच यहां पर तैयार किया गया है। तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान एक तरफ हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ है, और बीच में वो किसान 34 किसानों की फोटो यहाँ पर जगह दी गई है। लेकिन 700 से ज्यादा किसानों को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। आप देख सकते हैं किसान आंदोलन में शहीद हुए 750 किसानों को समर्पित किसान मजदूर जन आक्रोश रैली। इस रैली में पहले वहां पर देखिए जो तस्वीर लगाई गई है, माला डाली गई है उन किसानों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई। रैली शुरू होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र, उदय भान, पहले तमाम नेता श्रद्धांजलि देकर पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद ये रैली स्टार्ट होगी। एक बार भीड़ आपको दिखा देते हैं कितनी है। बताया जा रहा है कि 25,000 कुर्सियां लगाई गई हैं और करीब 6 एकड़ में फैला ये पंडाल पूरा भर देने की यहाँ पर इस तरह के वादे किए जा रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के नेता केवल ढिंगड़ा जी मौजूद है। ढिंगड़ा जी, कैसे देखते हैं इस रैली को और क्या मैसेज आप लोग इस रैली से देने पाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, ये जन आक्रोश रैली है, ये बेसिकली जो हमारे किसान जो 750 शहादत दे गए, हम सारे इलाकों में जो पूरे 90 के 90 हलके हैं सभी में जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे 750 के किसान जो शहादत करे थे उसके ऊपर ये रैली रखी जा रही है। और इसके साथ साथ जो हमारे हाल किए खट्टर साहब के 9 साल के सरकार के अंदर, आप देखिए कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको इन्होंने पीटा नहीं है। और ऐसे वर्ग जो जिस तरह से किसानों के साथ बहुत लगातार 100 दिन किसान बॉर्डरों के ऊपर रहे और उनके साथ जो है बहुत दुर्व्यवहार इस सरकार ने किया। और दूसरी तरफ बाकी के जितने वर्ग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे जो गरीब वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, सभी के साथ जो है उनके साथ प्रताड़ना करने का काम जो है इस सरकार ने किया। तो इस एवज में हम सभी इलाकों में ये जन आक्रोश रैली के रूप में हम अपना काम कर रहे हैं। मोदी कहते हैं कि विरोध किसानों और मजदूरों में नहीं है, कांग्रेस खेमे के अंदर ही विरोध है, आपस में विरोध है, गुटबाजी है। बीजेपी बड़े आराम से तीसरी बार सरकार बनाएगी। देखिए, बीजेपी के अंदर गुटबाजी है। आप देखिए जिस तरीके से अनिल विज ने 2 महीने तक अपना पेन डाउन करके रखा और जितने मंत्री हैं सभी के अलग अलग कयास है, सभी के अलग अलग बात है। चाहे वो वरिंदर सिंह हो, चाहे वो अरविंद शर्मा हो, चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे अनिल विज हो, सबके अंदर विरोधाभास है। अपनी सरकार के अंदर वो अपनी गुटबाजी नहीं बताते, कांग्रेस के ऊपर टीका टिप्पणी का काम करते हैं। जबकि कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस के सभी लोग जो हैं कांग्रेस की बात करते हैं।
कांग्रेस एकजुट का दावा तो सभी नेता करते हैं, लेकिन एकजुटता तो तब नजर आएगी जब तमाम नेता इस मंच पर दिखाई दें। एसआरके गुट तो यहाँ आता नहीं है, आप लोगों की रैलियों में नहीं आता। वो लोग अलग कार्यक्रम करते हैं, आप अलग करते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इसका खामियाजा जैसे 3 राज्यों के चुनाव में 2 राज्यों में भुगतना पड़ा, कहीं हरियाणा भी ऐसा ना हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे कहीं भी मतभेद हो सकते हैं, कोई अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मनभेद कोई नहीं है। वो भी लोग जो जितने भी लोग हैं सभी कांग्रेस की वोट मांगते हैं और हर जगह पे कांग्रेस के फंक्शन के ऊपर सब अपना अपना काम करते हैं। हमारे पार्टी के अंदर बिल्कुल भी कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है। कोई मतभेद नहीं है। शैलजा कहती हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि जो लोग कांग्रेस के नाम पर वोट मांगते हैं लेकिन हाथ मिलाते हैं भाजपा से, तो सरकार कांग्रेस से कैसे आएगी? क्या ये कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान नहीं करता? या लगता है कि ऐसी चीजें आपको फायदा करेंगी? नहीं, देखिए, शब्दों की मर्यादा हर एक लीडर को रखनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। अगर शब्दों की मर्यादा अच्छी रखेंगे तो हमारी सरकार बनेगी, और जो लोग भी शब्दों की मर्यादा नहीं रखते उनको समझना चाहिए, और हाईकमान इसके लिए है, वो अपने आप संज्ञान लेता है। लेकिन जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के अंदर हर जन आदमी जो है वो बीजेपी से इस समय बहुत परेशान है, और वो जो है कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और पिछली बार भी 19 में भी बीजेपी ने बहुत दावे किए थे 75 पार के, लेकिन वो 40 पर आकर सिमट गई थी। अब की बार दहाई का आंकड़ा नहीं पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। कांग्रेस कहां तक देखते हैं? 31 थी, 30 रह गई, एक भी चला गया। नहीं, वो एक अलग मामला होता है। कांग्रेस 15 से 30 पर आई है, 15 से 31 पर गई है, और इस बार 31 से 75 पार करने का काम कांग्रेस करेगी। ऐसा तो नहीं है कि जैसे 75 पार पिछली बार नारा बीजेपी ने दिया था और जेजेपी कह रही थी कि जमुना पार करेंगे, और जमुना पार वाले 75 पार के साथ मिल गए, और आप लोग भी 75 पार का दावा कर रहे हैं, तो अब की बार आपके साथ भी कुछ ऐसे? नहीं, हम 75 पार का दावा नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, और हम जो है पूरी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कांग्रेस में पार करेगी? बिल्कुल करेगी, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब बीजेपी दहाई, हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से है, और जो बीजेपी है वो दहाई का आंकड़ा नहीं पार करेगी, इसका मतलब यही है कि सभी सीटें जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हम किसी 75, 70 इसकी बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हम जो है इस बार वो करके दिखाएंगे जो बीजेपी पिछली बार 2019 में कह रही थी और कर नहीं पाई थी। इस बार कांग्रेस वो करेगी। माने कि आज से कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी टॉप गियर में आ चुकी है? आज से नहीं, लगातार आ रही है। आप देखिए, 2014 के अंदर हमारी 15 सीटें थी, 2019 के अंदर हम 31 पे पहुंचे थे, और इस बार जो है 31 से सीधा 75 पार। लोकसभा में शून्य हो गए आप? लोकसभा में भी आपको ये देखने को मिलेगा। पिछली बार कहीं ना कहीं घालमेल जो बीजेपी ने किया था वो हम सब जानते हैं। रोहतक में क्या हुआ था, दूसरी स्टेट उसमें इलाकों में क्या हुआ था। इस बार जो है लोकसभा भी हमारी जो है कई सीटें हमारी आएगी। चलिए, तो दावा केवल ढींगड़ा जी है, ये कर रहे हैं कि सीटें 75 पार विधानसभा में और लोकसभा में भी ये 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या ये वक्त बताएगा। यहाँ देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हो जी, क्या नाम है? रोहतक से आए हो? टीम दीपेंद्र, खड़े हो जाओ जरा, आगे आ जाओ। दीपेंद्र सिंह की टीम पे हो जी। क्या कहते हो कि है कुछ उम्मीद अब की बार कुछ चमत्कार होगा? या पिछली बार 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए, कांग्रेस से सरकार 2 बार नहीं आ पाई, आप लोगों ने बड़ी जोर लगाई, अब की बार 24 में क्या कर पाए? आपको उम्मीद लग रही है सरकार आ रही है, अब की बार हुड्डा साहब मुख्यमंत्री आ रहे हैं? इसी तरह तो 19 में भी सोच रहे थे। तो वो तो जो आप दीपेंद्र की बात की आपने, वो एक तरह का षड्यंत्र रच के दीपेंद्र हुड्डा को हराया गया था वहाँ से, रोहतक से। तो अब की बार ये ऐसा कुछ नहीं चलेगा। पिछली बार जो किया था उन्हें षड्यंत्र रच के दीपेंद्र हुड्डा को हराया गया था, वरना दीपेंद्र हुड्डा वहाँ से जीते हुए थे। और विधानसभा में अब की बार आप देख लेना, हरियाणा की बता रहा हूँ मैं, विधानसभा और लोकसभा दोनों की बता रहा हूँ, एक तरफा कांग्रेस सरकार आ रही है। बिल्कुल। चलो ठीक है जी, आप जी आ जाओ। क्या कहेंगे, कहाँ से? हम उकलाना से हैं, किसान आदमी है ना। बहुत पुराने दादा लाई पीढ़ी खेती करते आते हैं, अच्छे जमींदार भी को आते हैं। लेकिन ये जो सरकार की और हालात की नीतियों के खिलाफ, हर किसान को खाद नहीं, बीज नहीं, पानी नहीं, है ना, इस करके है। और रही कांग्रेस पार्टी में टिकट बंटवारा ठीक हो ना,
तो कुछ भी नहीं। जैसे उकलाना से नरेश सेलवाल है, पिछली बार भी जीतता ही भी जीता ऐसे। लेकिन अब की बार तो नाम चल रहा है कुमारी शैलजा वहां से लड़ सकते हैं उकलाना से। ना वो बहन जी का तो एक बड़ा लेवल आजकल आप भी जानते हो कि तड़ा जिसकी पकड़ है वही लोग जीतता है। आजकल कार्यकर्ता का ये बात होगी है ना। पहला बड़े लीडर की जीत होती थी, आजकल बड़े लीडर को वैसे एक दो को आपको लगता है वो आएंगे तो जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे? नहीं वो नहीं जीत। कौन जीतेगा फिर? वाहन सेल वाली जीत। पिछली बार कैसे हार गए? पिछली बार कैसे हार गए? पिछली बार उसको 8-7 हजार वोट आए थे बस। हाँ चलो ठीक है। तो वर्कर हैं ये कांग्रेस के, और सभी वर्कर्स का ये मानना है कि उनके नेता चुनाव जीतेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने पर निर्भर करता है और चुनाव कितनी तरीके से कांग्रेस लड़ती है और किस तरह से विधानसभा में लोगों के बीच में जाती है, क्या मुद्दे लोगों के उठाती है और लोग उस पर कितना विश्वास करती हैं, ये देखना होगा। एक बार फिर मैं आपको पीछे दिखा दूं कि पंडाल देख सकते हैं आप कि किस तरीके से भर गया है, और बताया जा रहा है कि 25,000 के आसपास कुर्सियां लगाई गई हैं। और अभी आप देखेंगे तो पीछे काफी दूर तक करीब 3 से 4 एकड़ का पंडाल जो कवर किया गया है, वहां पर लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। भीड़ अच्छी खासी आ चुकी है। 3 मंच है, एक मंच मेरे सामने है, एक मंच मेरे पीछे है और एक मंच मेरी बाईं साइड पे है। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डॉक्टर के.वी. सिंह हैं, अमित सिहाग, तमाम एमएलए यहाँ पर बैठेंगे, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर बैठेंगे और अमित सिहाग। आप ये समझिए कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक हुंकार कांग्रेस भरेगी, और वो हुंकार किस तरह से लोगों के बीच में करंट डालती है, ये बेहद दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब के सिटी सिरसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।